सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में अदालती इस्लाहात पर इजलास हुआ। एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास के आगाज़ पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने शुरका का खैर मकदम किया। इसके अलावा अदालती इस्लाहात पर भी गौर किया गया। बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे हसीब मलिक इस्लामाबाद से। हसीब, इस इजलास का एजेंडा क्या था और मजीद किन उमूर पर बात की गई? देखिए, ये अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास हुआ था, जो कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत ये इजलास किया गया था, जिसका बाकायदा तौर पे एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इजलास के आगाज पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने शुरका का खैर मकदम किया और इजलास में अदालती इस्लाहात पर गौर किया गया है। एलामिया में ये भी बताया गया कि इजलास में अदालती अमल को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है और अवामी इंसाफ की अवाम को इंसाफ की रसाई को वसी करने के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया है। एलामिया के मुताबिक अदालती शफाफियत और तेज इंसाफ इस्लाहात की बुनियादी अहदाफ को बुनियाद को वह अहदाफ मुकर्रर किया गया है और इसके अलावा और कम करने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया है, जिसका बाकायदा तौर पे एलामिया भी जारी किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसीब, इस मुतालिक आप हमें अपडेट कर रहे थे। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान के पास सबसे कम दरामदी बिल के बराबर ज़र मुबादला ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक भारत 8 माह, श्रीलंका 4.3 माह और इसी तरह से दूसरे मुल्कों के पास कुछ ज़्यादा माह के लिए ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान की निस्बत इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी मुदस्सर, क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक? जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में ये इंकशाफ किया गया है गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जानिब से कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला ज़खायर खित्ते के दिगर ममालिक की निस्बत सबसे कम है। अगर देख लिया जाए तो भारत के पास तकरीबन 8 माह के बराबर वो दरामदी बिल के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट कर गया था उसके बाद उसके पास भी तकरीबन 4.5 माह की इंपोर्ट बिल के बराबर ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। इसी तरह बांग्लादेश के पास तकरीबन 4.25 मंथ के दरामदी बिल के बराबर ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के पास सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 माह के इंपोर्ट बिल के बराबर ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं, जो कि मोस्टली डेट पे डिपेंड कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कुरैशी की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि इस वक्त तकरीबन मुल्क पर मजमूई तौर पर जो पब्लिक डेट है वो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का है, लेकिन इसमें गुज़श्ता साल की निस्बत इजाफा नहीं हुआ है। मुदस्सर अली राना, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कैडेट कॉलेज सांगड़ में 28वीं सालाना यौम वालिदैन का इनेकाद किया गया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक मेहमान खुसूसी की आमद पर कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके अलावा मेहमान खुसूसी ने साल 2024 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। साबिक कैडेट फ़हीम अहमद और साबिक कैडेट साहिब खान ने स्टिक ऑफ ऑनर और बैज ऑफ ऑनर के आला तरीन इनामात हासिल किए। तकरीब में आला सिविल और फौजी हुक्काम, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अरकान और कैडेट्स के वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। अपडेट्स आप जान चुके हैं। अभी आपको बताएं कि बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया है। बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा ना करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा क्या लिखा गया है इस फैसले में? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया है और कहा है कि बलगारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न करवाने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद जमा न करवाने पर कार्रवाई की जा सकती है, जब तोहफा जमा न करवाने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत ने बानी PTI की जो जमानत मंजूरी थी उसमें वजूहात और मुश्तमिल 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया है, जिसमें अदालत का मजीद कहना है कि बानी PTI और अहलिया पर सऊदी वलियत से बलगारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न करवाने का इल्ज़ाम है। बानी PTI और इनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना में जमा न करवाने वाले तोहफे पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की गई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा जमा न करवा कर बानी PTI और इनकी अहलिया ने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोशाखाना में जमा न करवाने पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ। ठीक है, तो तफसीली फैसला जारी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की ज़ब्ती के लिए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तिगासा के अमल को मज़ीद मौसर बनाया जाए। इस्तिगासा के लिए वज़ारत क़ानून और इंसाफ से मुशावरत के बाद आला दर्जे के वकला तैनात किए जाएँ। दफ्तर ख़ारजा बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग का धंधा चलाने वाले पाकिस्तानियों के लिए मुतालिका ममालिक से राबता करे और उनकी पाकिस्तान हवालगी के हवाले से जल्द इक़दामात उठाए। वज़ारत इत्तलात और नशरियात वज़ारत दाखिला के ताउन से अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने की आगाही मुहिम चलाए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ये कहती हैं कि नौजवान कभी अपने मुल्क के खिलाफ ना जाएं और ना किसी जलाओ घिराव के बहकावे में आए। तलबा किसी का ईंधन मत बने। सियासी पसंद या नापसंद और अपना अपना नजरिया है, कोई बुरी बात नहीं है ये। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। वो मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम तकरीब से खिताब कर रही थी। एक वादा मांगती हूँ और वो ये है, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। हम एक जमहूरियत में रहते हैं, एक अपना जो स्टांस रखना, अपना एक अफिलिएशन रखना, अपनी अपनी पॉलिटिकल फ़िलॉसफीज़ हैं, पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, वो रखना कोई बुरी बात नहीं। इसलिए मैं एक लोन स्कीम लॉन्च करने जा रही हूँ ज़ीरो इंटरेस्ट के साथ, जिसमें हम आपका बिजनेस प्लान बनाने में भी आपकी मदद करेंगे, आपको कंसल्टेंसी देंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे। 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो आपको मिलेगा, ताकि आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करो, अपने स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश करो। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ये कहती हैं कि हुकूमत चाह रही है कि बानी के हवाले से तासुर दिया जाए कि वो एनआरओ लेकर बाहर आए। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बानी पीटीआई 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। ये पैगामात हमें मुख्तलिफ ज़राए से आए। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आएँ। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। कहते मैंने उनको वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। उन्होंने 2 उनको पॉइंट एजेंडा दिया है। जुडिशल कमीशन कायम करें जो इन्वेस्टिगेट 9 मई का भी करेगी, जो इन्वेस्टिगेट जो आपके 26 नवंबर है उसको भी करेगी। दूसरा इमरान खान का मुतालबा है कि जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको आप रिहा करें। उनका ख्याल है कि लोग किसी माफ़ी नामे के तहत बाहर ना आए। उनका ख्याल है कि वो बेगुनाह साबित हो, रूल ऑफ लॉ जिसको ये कहते हैं जुडिशल सिस्टम, उसके तहत अपने आप को बेगुनाह साबित करके बाहर आएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम पर ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जिनका काम लड़ाई झगड़ा है। एक जमात मुआहिदा करके मुल्क से बाहर चली जाती थी। एक जमात का लीडर रिहाई ना मिलने पर IMF को ख़त लिखता है। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा खुश ये लोग हुए। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की सालिमियत कुर्बान करने को तैयार हैं। वो सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये जमातें मुंसलिक की गई, मुसलत की गई उन पर जिनकी सियासी सोच और सियासत सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नफरत अंगेज। मुख्तलिफ जमातों के ऊपर जब भी मसले आए तो कोई एक जमात जो कि मुआहिदे करके चली जाती थी मुल्क से बाहर, या एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद नहीं करवाया तो IMF को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ, सबसे ज्यादा खुशी इन लोगों ने मनाई। अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। आज अगर हम सुकून से बैठे हुए हैं तो सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे लीडर ने, बाकी सोशल मीडिया पे कोई हीरो बन के कोई अपने आप को लीडर बना दे या वक्ती तौर पे कुछ लोगों की मकबूलियत हो जाए, सिवाय भुट्टो खानदान के कोई एक ऐसी जमात बताएं
جس کے لیڈران نے کوئی جان کے نذرانے دیا ہو، کوئی ایک جماعت میں بتا دے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کا ویژن تھا کہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کو آپس میں جوڑا جائے، آج بھی پاکستان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں جس کا اسٹریچر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا ہو۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایسے ویژن کی جو پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے۔ سربراہ JJI مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نظام اور عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ کمزوری کی بنیاد پر نظام اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یقیناً کوئی معیاری نہیں، اس پر ہزاروں سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ کمزوریوں کی بنیاد پر نظام سے اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا جاتا، بلکہ اس کے استحکام کے لیے اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے، اور الحمدللہ وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گی۔ ہمارے ایوانوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔